Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about meiosis, which is the basis for sexual reproduction. Mitosis जो है वो help out करती है during any kind of injury, during growth of a person's body or during embryonic development. और माइटोसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है, उसके अंदर डॉटर सेल्स के अंदर आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। मेयोसिस जो है वो रिडक्शन डिवीजन होती है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से मेयोसिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 पार्टनर्स का होना ज़रूरी है और इसके लिए गैमीट्स का होना ज़रूरी है। गैमीट्स बेसिकली सेक्स सेल्स को कहते हैं एग्स एंड स्पर्म सेल्स। एग्स और स्पर्म जो है वो कंबाइन होते हैं, इनके कम्बिनेशन से जो है वो गैमीट्स बनते हैं, इनको गैमीट्स कहा जाता है। एग जो होता है वो फीमेल पार्ट से आता है और स्पर्म जो है वो मेल पार्ट से आता है। मेल और फीमेल गैमीट्स के कम्बिनेशन से मीन्स एग और स्पर्म के कम्बिनेशन से जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो एक सिंगल सेल की फॉर्मेशन होती है जिसको जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट इज अ फर्स्ट न्यूली फॉर्म सेल ऑफ एनी एनिमल। जब जाइगोट के साथ न्यूक्लियर की फ्यूजन होती है तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट से जो डॉटर सेल होता है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, या जो ऑफस्प्रिंग होता है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। और पेरेंट्स का हाफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है वो कंप्लीट जाइगोट को बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पेरेंट के अंदर 1 है तो हाफ मदर से आएगा और हाफ फादर से आएगा और कंप्लीट 1 बनकर आने वाले ऑफस्प्रिंग में होगा। और ऑफस्प्रिंग के अंदर जेनेटिक डाटा होता है दोनों पेरेंट्स का। बॉडी सेल्स को सोमेटिक सेल्स कहा जाता है। हमारी बॉडी में जितने सेल्स हैं अगर हम उनकी बात की जाए, अगर उनकी बात करें तो उसका मतलब होता है हम सोमेटिक सेल्स की बात कर रहे हैं। तो अगर नॉर्मल रिप्रोडक्शन जो है उसका प्रोसेस करना चाहते हैं, अगर जो ऑफस्प्रिंग है वो कम्प्लीटली एक हेल्दी इंडिविजुअल हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हुए हाफ हो जाए। जितने सोमेटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर होता है उससे हाफ नंबर होना चाहिए, ताकि हाफ मेल का और हाफ फीमेल का हाफ हाफ जाके वो फुल बना के ऑफस्प्रिंग में जा सके। इंडिविजुअल की बॉडी में जितने भी सेल्स हैं एक्सेप्ट फॉर एग एंड स्पर्म, सबके अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। डिप्लॉयड नंबर मीन्स 2n। गैमीट्स स्पेशलाइज्ड बॉडी सेल्स से बनते हैं और इन सेल्स को कहा जाता है जर्म लाइन सेल्स। और फिर जर्म लाइन सेल्स एक सर्टेन बॉडी की लिमिट तक पहुंचकर, एक सर्टेन एज तक पहुंचकर जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो फिर एक डिवीजन करते हैं जिसको मेयोसिस कहा जाता है। मेयोसिस जर्म लाइन सेल्स जो कि टेस्टिस और ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल, उसके अंदर होती है। और ये एक रिडक्शन डिवीजन है और ये क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देती है, हेप्लॉइड कर देती है। हेप्लॉइड स्टैंड्स फॉर 1n। ये हेप्लॉइड नंबर मीन्स के हेप्लॉइड मेल के अंदर होता है और हेप्लॉइड फीमेल के अंदर होता है। ये हेप्लॉइड नंबर्स जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उस टाइम दोनों के दोनों मिक्स होते हैं और ये हेप्लॉइड हेप्लॉइड कंबाइन होकर डिप्लॉइड नंबर में चेंज हो जाते हैं। मीन्स 1n फ्रॉम मेल एंड 1n फ्रॉम फीमेल, इनके कम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट आता है वो होता है 2n। और इनको 1n करती है मेयोसिस। हमारे बाकी की बॉडी सेल्स के अंदर जो है वो 2n प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारे जो ये जर्म लाइन सेल्स होते हैं इनके अंदर 1n प्रेजेंट होता है नंबर। ये 1n इसलिए होता है कि 1n मेल की तरफ से आ सके और 1n फीमेल की तरफ से आ सके, और ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कंबाइन होकर नंबर आए वो 2n ही रहे, जो कि नॉर्मल बॉडी सेल्स का नंबर होता है। मेयोसिस स्टार्ट होती है आफ्टर G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल आपने ऑलरेडी पढ़ा है, उसका जो G2 फेज है उसके बाद मेयोसिस स्टार्ट हो जाती है, और इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन के बाद।
डीएनए रेप्लिकेशन के बाद, इसके अलावा न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, और इसके अलावा इन सारे प्रोसीजर्स के बाद मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की प्रोसेस जो है वो होती है। मियोसिस 2 डिवीजन्स में होती है, एक को कहा जाता है मियोसिस 1 और एक को कहा जाता है मियोसिस 2। ये 2 स्टेप्स होते हैं, इनके कंप्लीट होने के बाद ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। माइटोसिस और मियोसिस में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है कि माइटोसिस में आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं, मीन्स उनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, जबकि जो मियोसिस होती है उसके अंदर आइडेंटिकल डॉटर सेल्स नहीं बनते। जेनेटिक मटेरियल होता है वैसे, लेकिन एज इट इज़ कम्प्लीटली नहीं होता। उसके रीज़न ये है कि हाफ मटेरियल मेल से आया हुआ होता है, हाफ फीमेल से आया हुआ होता है, तो ऑफस्प्रिंग में दोनों के करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, किसी एक के कम्प्लीटली नहीं पाए जाते हैं। तो इस वजह से जब मिक्स जेनेटिक मटेरियल होता है तो उसका रिजल्ट भी मिक्स ही आता है। तो ये माइटोसिस और मियोसिस में एक बहुत ही क्लियर कट डिफरेंस होता है। इसके अलावा मियोसिस को डिफरेंट फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 फॉर द कन्वीनियंट ऑफ द प्रोसेस। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, उसके बाद करेंगे सेकेंड मियोटिक डिवीजन। मियोसिस जब स्टार्ट होती है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब स्टार्ट होती है, तो प्रोफेज 1 होता है उसका फर्स्ट स्टेप, और इसके अंदर क्रोमाटिन मटेरियल जो होते हैं वो फोल्ड होते हैं, और फोल्ड होके वो क्रोमोसोम बनाते हैं जो कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर इजीली विजिबल हो जाते हैं हर सेल के अंदर, क्योंकि उसके ओरिजिनल मटेरियल की कॉपी प्रेजेंट होती है, इस वजह से डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज की गई है होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम जिनकी लेंथ सेम हो, जिनका स्टेनिंग पैटर्न सेम हो, जिनके ट्रेड्स एक दूसरे से मिलते जुलते हों, और जिनको अगर देखा जाए तो इजीली पता लग जाए कि ये आइडेंटिफाइबल है, मैचेबल है, मीन्स जो एक जैसे हों, उनको कहा जाता है ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जब प्रोफेज 1 होता है, जो सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, वो लाइनअप हो जाते हैं साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ, और इस प्रोसेस को, उनके लाइनअप होने को कहा जाता है साइनेप्सिस। तो अगर आपसे साइनेप्सिस की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने उसमें बताना है ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मेयोटिक डिवीजन 1 homologous chromosome line up side by side in a process called synapses and they form a tetrad of chromatids। मतलब अगर दो क्रोमोसोम्स हैं और एक क्रोमोसोम जो है वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ खड़ा होगा, तो वो एक टेट्राड की फॉर्म बना लेगा। उनके साथ में अटैच होने को, उनकी जो फाइनल उनकी पिक्चर नज़र आएगी, उसको कहा जाता है कि इन्होंने आपस में टेट्राड बना लिया है। और टेट्राड के अंदर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और इस टेट्राड के अंदर हाफ जो होता है उसके अंदर फादर का जेनेटिक मटेरियल होता है और हाफ के अंदर मदर का जेनेटिक मटेरियल होता है। साइनेप्सिस के साथ साथ दूसरे भी इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं जिनको कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होती है तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होती हैं टेट्राड के अंदर, उनके दरमियान जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र होने लग जाता है, और इस तरह से दोनों साइड पे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाता है, और इसके ट्रांसफ़र होने की वजह से न्यू जीन्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है, जिनके अंदर फिर मटेरियल जो है वो एक दूसरे का मिक्स हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर जो है वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से ही डिफरेंट ट्रेड्स जो है वो आने वाले ऑफस्प्रिंग के अंदर होती हैं, लाइक उसके पैटर्नल साइड से और उसके मैटरनल साइड से कुछ उसके ट्रेड्स जो हैं वो उसकी फादर की फैमिली के उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, कुछ मदर की फैमिली से मिक्स हो जाते हैं, और ऑफस्प्रिंग के अंदर नंबर ऑफ वेरिएशंस जो है वो आ जाती हैं। तो वेरिएशंस के लिए क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मेटाफेज 1 की स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है।